हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में रोमैटिक फीवर एंड रोमैटिक हार्ट डिसीज ये चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, रोमैटिक हार्ट डिसीज सीखने से पहले हमें रोमैटिक फीवर क्या है देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रोमैटिक फीवर के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही रोमैटिक हार्ट डिसीज ये डेवलप होता है फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले रोमैटिक फीवर देखेंगे, बाद में रोमैटिक हार्ट डिसीज देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोमैटिक फीवर। फ्रेंड्स, रोमैटिक फीवर की हम लोग डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग जरा सा उसको पैथोजेनेसिस उसकी रोमैटिक फीवर होता क्या है ये जरा सा डायग्रामेटिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जरा सा डायग्रामेटिक हम लोग जरा सा फॉर एग्जांपल में लेके जरा सा देख लेते हैं अभी कि रोमैटिक फीवर होता क्या है। फॉर एग्जांपल समझिए छोटा सा बच्चा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 15 साल के बीच में है। ठीक है, जिसकी उम्र 5 से 15 साल के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 15 साल के बीच में है। समझो उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, समझो उसको थ्रोट इन्फेक्शन है। और जरा सा स्पेसिफिक जाते हैं हम लोग थ्रोट इन्फेक्शन में। समझो उसको फेरेंजाइटिस डेवलप हुआ है या फिर टॉन्सिलाइटिस डेवलप हुआ है। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन में इसको समझो फेरेंजाइटिस हुआ है या टॉन्सिलाइटिस डेवलप हुआ है। फ्रेंड्स, मुझे फेरेंजाइटिस टॉन्सिलाइटिस में और जरा सा स्पेसिफिक जाते हैं हम लोग जरा सा। ठीक है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है? ये बैक्टीरिया कौन सा है टॉन्सिलाइटिस के पॉजिटिव? ये बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए। ठीक है फ्रेंड्स, टॉन्सिलाइटिस या कौन से भी टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस की वजह से रोमैटिक हार्ट डिसीज या रोमैटिक फीवर डेवलप होता है क्या? नहीं है। इसलिए जरा से उसको स्पेसिफिक बैक्टीरिया कौन सा होना चाहिए? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए। ठीक है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए। और जरा सा स्पेसिफिक जाते हैं हम लोग उसको, ये रोमैटोजेनिक स्ट्रेन की वजह से होता है। ठीक है, जो स्ट्रेन कौन सा बैक्टीरिया का? रोमैटोजेनिक। ठीक है, ये टॉन्सिलाइटिस किस वजह से डेवलप हुआ है? ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए। वो कौन सा ओरिजिन उसमें स्ट्रेन कौन सा है इसमें? रोमैटोजेनिक स्ट्रेन की वजह से। ठीक है, ये बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, समझो फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया ये टॉन्सिलाइटिस डेवलप कर रहा है। हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या करती है फ्रेंड्स? हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का जो एंटीजन है ना, ये एंटीजन पे हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या करते हैं फ्रेंड्स? एंटीबॉडीज डेवलप करती है। ठीक है, ये एंटीजन एंटीबॉडी डेवलप होकर क्या करता है फ्रेंड्स? ये एंटीजन एंटीबॉडी डेवलप होकर एंटीबॉडी क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, नॉर्मली कैसा होता है? ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम डेवलप होकर ये एंटीबॉडीज तैयार करके एंटीबॉडी क्या करते हैं फ्रेंड्स? एंटीजन को पकड़ के ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसा नॉर्मली 97% बच्चों में होता है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली 97% बच्चों में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अनलकी जो 3% बच्चे ना, अनफॉर्चुनेटली जो अनलकी 3% बच्चे उनमें क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है ना, ये बॉडी की कुछ सॉफ्ट टिश्यू को भी डैमेज करती है। ठीक है, बॉडी के कुछ सॉफ्ट टिश्यू को भी डैमेज करती है। समझो ये इन्फेक्शन, ये समझो हार्ट में चला गया। ठीक है, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है। ठीक है, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस, जो हार्ट डिसीज, हार्ट वॉल्वुलर डिसीजेस वगैरह होते हैं ना, उसमें फिर ये रोमैटिक हार्ट डिसीज बोल के जाते हैं। ठीक है, बाद में समझो स्किन में डेवलप, स्किन में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, स्किन में ये चला गया तो स्किन में क्या होता है फ्रेंड्स? ये स्किन में इरिथेमा क्या डेवलप करता है? फिर इरिथेमा मार्जिनेटम। ठीक है, स्किन में चला गया तो स्किन में इरिथेमा मार्जिनेटम डेवलप करता है। बाद में समझो कनेक्टिव टिश्यू को डिसऑर्डर। ठीक है, बाद में समझो कनेक्टिव टिश्यू को इन्फेक्ट कर दिया तो क्या होता है फिर? यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू नोड्यूल तैयार होते हैं। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू नोड्यूल तैयार होते हैं। समझिए हमारे बॉडी के साइनोवियल जॉइंट है ना, हमारे बॉडी के समझो साइनोवियल जॉइंट को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट को इन्फेक्ट कर दिया तो क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस डेवलप होता है। ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस जो भी माइग्रेटरी होता है। ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस जो समझो माइग्रेटरी टाइप का रहता है, क्योंकि यहाँ पे समझो पॉलीआर्थराइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले इन्फेक्शन ये एंकल जॉइंट में आ गया था। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऑल बॉडी में जो जॉइंट है ना, जो एंकल जॉइंट से लेके नी जॉइंट, बाद में जो एंकल जॉइंट से लेके धीरे धीरे माइग्रेटरी दूसरे जॉइंट को भी इन्फेक्ट करता है। इसलिए उसको पॉलीआर्थराइटिस माइग्रेटरी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जॉइंट को इन्फेक्ट किया तो पॉलीआर्थराइटिस डेवलप होता है। ठीक है, बाद में फिर ये समझो हार्ट, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, जॉइंट एंड बाद में क्या समझो फिर सीएनएस को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, सीएनएस को सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया तो क्या होता है फ्रेंड्स? ये कोरिया डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कोरिया डेवलप होता है।
इस तरह से फ्रेंड्स ये थ्री इसलिए ये समझो एटोइम्यून है ना, ठीक है। एंटीबॉडीज हमारे एंटीजन को डिस्ट्रॉय करके हमारे सिस्टम में मल्टी सिस्टम, ठीक है, हमारे सिस्टम के मोर देन 2-3 सिस्टम में डेवलप हो रहा है ना, इसलिए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ये। और हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडी से हमारे नॉर्मल बॉडी को सॉफ्ट टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही है। इन्फ्लेमेशन उसमें यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, ह्यूज इन्फ्लामेशन होता है। ह्यूज इन्फ्लामेशन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे साइटोकाइनिन रिलीज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या साइटोकाइनिन रिलीज होता है। साइटोकाइनिन की वजह से फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होके वहाँ पे हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर, इसलिए इस पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें इस पेशेंट में ऐसे, ये रोमेटिक फीवर के पेशेंट में ऐसे ये सब चीज़ें दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से ये एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन की वजह से सॉफ्ट टिश्यू को इन्फेक्ट करने के बाद धीरे धीरे ऐसे इस तरह से ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर से तैयार होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जरा सा उसका डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रोमेटिक फीवर का डेफिनेशन क्या है फिर, इट इज एक्यूट रोमेटिक फीवर। एक्यूट रोमेटिक फीवर इज अ मल्टी सिस्टम डिजीज, ठीक है। क्या है ये, मल्टी सिस्टम डिजीज। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में कैसे कैसे डेवलप होता है। इट इज इसलिए मल्टी सिस्टम डिसीज है रिजल्टिंग फ्रॉम एटोइम्यून रिएक्शन, ठीक है। रिजल्टिंग फ्रॉम एटोइम्यून रिएक्शन मतलब हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज रहती है ना, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रही है, इसलिए एटोइम्यून है ये, ठीक है। इसलिए एटोइम्यून रिएक्शन है टू इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, टू इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरिया कौन सा है ये, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए, ठीक है। सामने डेफिनेशन क्या है इसकी फिर, रोमेटिक फीवर, एक्यूट रोमेटिक फीवर इज अ मल्टी सिस्टम डिसीज, ठीक है। एक्यूट रोमेटिक फीवर इज अ मल्टी सिस्टम डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एटोइम्यून रिएक्शन टू इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये हो गया रोमेटिक फीवर की डेफिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं। इट इज जनरली एसोसिएटेड विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। हमने जैसे देखा कि टॉन्सिलाइटिस थ्रोट इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस से फेरिंजाइटिस वगैरह डेवलप हुआ है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। इट ऑकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 5 to 15 ईयर्स, ठीक है। कौन से एज ग्रुप में होता है ये, 5 to 15 ईयर्स एज ग्रुप में होता है फ्रेंड्स। इसका एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये इट लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बीटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाद में लो स्टैंडर्ड ऑफ फूड, लो स्टैंडर्ड ऑफ फूड में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन डाइट नहीं रहता, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वगैरह ऐसे पेशेंट में भी हो सकता है। पुअर हाइजीनिक कंडीशंस वगैरह, जिसकी पुअर हाइजीनिक कंडीशन हो, ये सब ये एसोसिएटेड फैक्टर्स है, ऐसे चीज़ों में ये बीटा हेमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है ना, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पेशेंट में होता है। जो 3% जो पीपल है ना, तो कौन से पीपल रहते हैं ये, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पेशेंट, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पेशेंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे फैमिली हिस्ट्री वगैरह रहते हैं ऐसे पेशेंट में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड पेशेंट में भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग ऐसे पैथोलॉजी देखिए ना, अब हम लोग जैसा और फिर से एक बार ऐसा रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस का इन्फेक्शन होता है 5 से 15 ईयर्स के बच्चों में, ठीक है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स डेवलप होता है। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कौन सा, बैक्टीरिया कौन सा है हमारा, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए। बैक्टीरिया कौन सा है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए। और उसका पर्टिकुलर हमने स्ट्रेन जो देखा ना, रोमेटोजेनिक स्ट्रेन की वजह से ये डेवलप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये रोमेटोजेनिक स्ट्रेन की वजह से डेवलप होता है। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन ये स्प्रेड होता है, ब्लड स्ट्रीम में गया हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है, इम्यूनिटी सिस्टम स्टिमुलेट होती है। स्टिमुलेट होने के बाद क्या करती है फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं, ठीक है। क्या है, एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं। एंटीबॉडीज रिएक्ट कर क्या करते हैं, रिएक्टिव एंटीबॉडी रिएक्ट ऑन सॉफ्ट टिश्यू। वो टॉन्सिलाइटिस जो बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया को जो ब्रेक तो कर रहा है, लेकिन क्या करता है फ्रेंड्स, हमारे सॉफ्ट टिश्यू को भी ये कर रहा है ना, सॉफ्ट टिश्यू को भी रिएक्ट कर रहा है। वहाँ पे ह्यूज इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, फीवर आता है, ठीक है। ह्यूज इन्फ्लेमेशन, जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूज इन्फ्लेमेशन की वजह से साइटोकाइनिन रिलीज होता है। साइटोकाइनिन रिलीज होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट होके वहाँ पे हाई ग्रेड फीवर आता है फ्रेंड्स। हाई ग्रेड फीवर, बॉडी पेन, जॉइंट पेन वगैरह, इसलिए ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं फ्रेंड्स उसमें। बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग रिपीटेड अटैक ऑफ फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस वगैरह है ऐसे फ्रेंड्स। ऐसे पेशेंट में सॉफ्ट टिश्यू हमारे बॉडी के हार्ट वॉल भी सॉफ्ट टिश्यू में जाते हैं, मतलब हार्ट वॉल का 100% कार्टिलेजिनस है ना, उस पर भी इन्फेक्शन ये जाता है, ठीक है। इसमें भी इन्फेक्शन होता है, वो रिएक्शन ऑल्सो हार्ट वॉल पे भी रिएक्शन होता है।
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, वहाँ पे ह्यूज इन्फ्लामेशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है। ये इन्फ्लामेशन कैसा रहता है फ्रेंड्स, इसका सिर्फ इन्फ्लामेशन ह्यूज रहता है, उसमें पस फॉर्मेशन होता है क्या, नहीं रहता है। ये नॉन सपोरेटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको पस फॉर्मेशन नहीं होता है इसलिए नॉन सपोरेटिव बोलते हैं। ये ह्यूज इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फ्लामेशन डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होने के बाद उसको हीलिंग होती है, हीलिंग के बाद फिर फाइब्रोसिस होता है। ये पैथोलॉजी की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ह्यूज इन्फ्लामेशन, डिस्ट्रक्शन, हीलिंग, हीलिंग के बाद फाइब्रोसिस, ये सब चीज़ें घटने के बाद क्या होता है फिर ये माइट्रल वॉल समझो इन्फेक्ट कर, ये ओरिजिनल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की रहती है। ये ह्यूज इन्फ्लामेशन, डिस्ट्रक्शन, हीलिंग, फाइब्रोसिस की वजह से ये माइट्रल वॉल 1.7 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, माइट्रल वॉल 1.7 सेंटीमीटर की होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने की माइट्रल वॉल होती है, और दूसरी वॉल भी हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन माइट्रल वॉल ज़्यादा से ज़्यादा रोमेटिक हार्ट डिसीज में इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, हीमोडायनामिक स्ट्रेस जो है ना ज़्यादा रहता है, हीमोडायनामिक स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, इसलिए माइट्रल वॉल ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 70% जो डिसीजेस है ना वॉल्वुलर डिफॉर्मिटीज के, और ये 70% डिसीजेस है माइट्रल वॉल के होते हैं, ठीक है। ये बिकम्स 1.7 सेंटीमीटर, इसलिए ये क्या होता है फ्रेंड्स, माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप होता है, यहाँ पे माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप होता है, और इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स रोमैटिक हार्ट डिसीज, ठीक है, इसी को बोलते हैं रोमैटिक हार्ट डिसीज। ये प्योरली इसलिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, और ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, इसे मल्टी सिस्टम डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्योरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है फ्रेंड्स। इसी पैथोजेनेसिस, ये पैथोजेनेसिस की ये है पैथोजेनेसिस, इस तरह से इस पैथोलॉजी की ये उसकी पैथोजेनेसिस फ्रेंड्स, ठीक है, इस पैथोजेनेसिस की हिसाब से ये ऐसे रोमैटिक हार्ट डिसीज डेवलप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग जरा सा उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। एक्यूट फीवर के क्लिनिकल फीचर्स क्या है फ्रेंड्स, मेजर क्राइटेरिया इसका क्या रहता है फ्रेंड्स, कार्डियाइटिस, हार्ट में फ्रेंड्स इसको कार्डियाइटिस डेवलप होता है, पैनकार्डियाइटिस फ्रेंड्स। कार्डियक कवरिंग हमें पता है, ठीक है, कार्डियक कवरिंग क्या होता है, मायोकार्डियम, बाद में उसको एंडोकार्डियम, बाद में पेरिकार्डियम, ठीक है, ये सबको